Assalamu alaikum. I am Manu from AIMS online session 2 from lesson number 2. Today's our topic is balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होती है? डाइट वो होती है जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होती है, चाहे वो लिक्विड में हम लें चाहे वो सॉलिड में लें, जो चीज़ भी हमारे अंदर फूड के मुंह के ज़रिए से हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हमें जो न्यूट्रिएंट जितनी मिकदार में चाहिए वो उतनी मिकदार में ही मिल रहा हो। जैसे कि प्रोटीन, अगर प्रोटीन अपनी जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। अगर वो जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उससे कम है तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। इसलिए प्रोटीन की उतनी मिकदार जो हमें चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है उतनी मिले तो वो डाइट हमारी बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसी डाइट जिसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल मिकदार में मिले उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है? जिस तरह हमने बैलेंस डाइट की बात की है कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो जितनी मिकदार में चाहिए उतने ही मिलने चाहिए, इसी तरह फूड पिरामिड जो है ये भी एक पिरामिड कहते हैं इस शेप, ये जो शेप होती है ना इसको हम कहते हैं पिरामिड, ट्रायंगुलर शेप जो होती है। ठीक है, अब इस फूड पिरामिड में क्या है, सबसे नीचे जो चीज़ होगी वो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होगी। ठीक है, हमारी बॉडी को उसकी चीज़ ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो फूड पिरामिड में सबसे पहला जो ग्रुप है, फूड पिरामिड के टोटल 5 ग्रुप होते हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। और वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये अब किस फूड खाने से मिलते हैं, मतलब कौन सी खुराक है जो हम खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। उनमें आ जाएगा ब्रेड, राइस, ये चीज़ें, चावल, गंदम, ये चीज़ें जो होती हैं, दलिया वगैरह हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, सालन, मतलब जो चावल, इनसे हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये चीज़ें हमें कम मिकदार में चाहिए होगी, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आएगी वो हमें कार्बोहाइड्रेट से कम चाहिए होगी बॉडी के लिए। तो सेकंड ग्रुप में आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। थर्ड ग्रुप की बात करें हम तो थर्ड ग्रुप में आता है मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में हर वो चीज़ आती है जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें सारी मिल्क ग्रुप में आती हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ग्रुप जो है ना उस ग्रुप का नाम है स्वीट ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको मीठी चीज़ें, उसके अलावा जो आप फास्ट फूड्स खाते हैं, शवारमा, पिज़्ज़ाज़ वगैरह जो हम बड़े शौक़ से खाते हैं, ये सब चीज़ें हमें कम मिकदार में चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर हम फूड पिरामिड का मतलब है कि जो चीज़ हमें जितनी मिकदार में चाहिए है ना हमारी बॉडी को वो उतनी ही मिलेगी। अगर वो उतनी नहीं मिलेगी तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो दोनों चीज़ों में नुकसानदेह है, अगर वो हम ज़्यादा खाएंगे तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, अगर हम कम खाएंगे तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तीसरा हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़। डिजीज़ का आपको पता है कि बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो वाली बीमारियां होती हैं जो हमें इन न्यूट्रिएंट्स के, जो हमने 7 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे ना, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स और विटामिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े थे, इनके फंक्शंस भी पढ़े थे, हर एक न्यूट्रिएंट का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में होती हैं। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा तो हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाएगा,
हमारा बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन कम हो गया तो हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ सही तरह से नहीं होगी, हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। लिपिड्स जो हैं ये बॉडी में अगर कम हो जाएंगे तो हमें गर्मी सर्दी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ना हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकेंगे। उसके अलावा मिनरल्स और विटामिन जो हैं अगर ये हमारी बॉडी में कम होंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा और हम बीमारियों से लड़ने की ताकत हमें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये सारी डिजीज़, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ऐसी बीमारी जो इनकी कमी की वजह से हो उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। आज का लेसन एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जितनी मिकदार में चाहिए हों उतनी मिकदार में ही मिले, वो डाइट हमारी बैलेंस डाइट होती है। अगर तो ये कम भी हम खाएंगे तो भी हमारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं होगी और हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर हम ये ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो भी हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा खाने का मतलब, इसकी एग्जांपल आप ये लेना कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाते हैं तो मोटापा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। मोटापा होता जाएगा, वो भी नुकसानदेह है। उसके अलावा अगर ये कम होगा तो वीक होना शुरू हो जाएंगे, बोन्स मसल्स वगैरह वीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक था फूड पैरामिड। फूड पैरामिड जो है ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ हमें कितनी मिकदार में चाहिए और कौन सी चीज़ हमने कितनी मिकदार में लेनी है। इसके 5 ग्रुप हैं। नीचे वाला जो ग्रुप होगा वो हमें ज़्यादा मिकदार में खाना चाहिए, उसकी चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें इसकी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक था हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये अगर हमारी बॉडी में कम होंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।